अंधेरा है हर रास्ते में पर चलना तो मुझे ही होगा। मुश्किलें हैं मुसीबतें हैं पर लड़ना तो मुझे ही होगा। दिख रही है ना कोई रोशनी पर चलना तो मुझे ही होगा। प्रतिकूल परिस्थितियां हैं पर भिड़ना तो मुझे ही होगा। खो गया हूँ इस जीवन के मेले में पर राह ढूंढना तो मुझे ही होगा। रास्ते में बहुत बाधाएं हैं पर इसे तो हटाना मुझे ही होगा। मेरे अंदर बहुत सारी कमियां हैं पर इसे दूर करना तो मुझे ही होगा। मोती के दाने सा बिखर गई है जिंदगी पर समेटना तो मुझे ही होगा। कदम कांटों में उलझ उलझ जाते हैं मेरे पर बढ़ना तो मुझे ही होगा। क्या होगा मेरा कौन सा विकल्प अपनाऊं मैं, यह सोचना तो मुझे ही होगा। अंधेरा है हर रास्ते में पर चलना तो मुझे ही होगा। मुश्किलें हैं मुसीबतें हैं पर लड़ना तो मुझे ही होगा। आगे तुझे हर हाल में बढ़ना होगा। कुछ न कुछ तो तुझे करना होगा। कब तक ऐसे बैठे रहोगे, हार से कब तक डरोगे। जिंदगी यूं ही निकल रही है, वक्त की रेत भी फिसल रही है। कुछ क्षण बचे हैं अब तो कर लो, कुछ साहस तो मन में गढ़ लो। बुजुर्गों और विधवाओं से सीखो, बेबस बेचारे और विकलांगों से सीखो। कदम आगे बढ़ाना होगा, तुझे साहस दिखाना होगा। जीत की प्यास नई जगानी होगी, हार की पीड़ा भुलानी होगी। बिखरे साहस को फिर जुटाना होगा, रक्त में उबाल फिर लाना होगा। सोए जमीर को जगाना होगा और जीवन को फिर खुद सजाना होगा। टूटी हिम्मत की मरम्मत फिर करनी होगी और फूटी किस्मत से ही पर लड़ाई तो लड़नी होगी। आगे तुझे हर हाल में बढ़ना होगा, कुछ न कुछ तो तुझे करना होगा। द्वंद्व कहाँ तक पाला जाए, युद्ध कहाँ तक टाला जाए। कब तक बोझ संभाला जाए। शत्रु अगर सूल बन जाए तो फिर फेंक जहाँ तक भाला जाए। दोस्तों, हमें सिखाया जाता है कि हमें सहनशील होना चाहिए, लेकिन सहनशील होने की एक सीमा होती है। ज़्यादा सहनशील होना भी हमारी एक कायरता की निशानी बन जाता है। अगर कोई बार बार आपको परेशान करे, बार बार आपके लिए कील बनकर चुभे, तो एक बार हथौड़ी बनकर ठोक अवश्य देना चाहिए। क्योंकि कृष्ण जी ने हमें सिखाया है, नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को, कि अगर शत्रु बार बार परेशान करे तो नीति का अवलंब ले पहचान शत्रु प्रहार को। कृष्ण का आदेश सुन, गुंजार दे गांडीव की टंकार को। हे पार्थ, चादर तान कर सोता रहेगा कब तलक, तू उठ जरा ने शौर्य का परिचय करा संसार को। एक कुम्हार माटी से चिलम बनाने जा रहा था। उसने चिलम का आकार दिया। थोड़ी देर में उसने चिलम को बिगाड़ दिया। माटी ने पूछा, अरे कुम्हार, तुमने चिलम अच्छी बनाई, फिर उसे बिगाड़ क्यों दिया। कुम्हार ने कहा, अरे माटी, पहले मैं चिलम बनाने की सोच रहा था, किंतु मेरा दिमाग बदल गया, अब मैं सुराही बनाऊंगा। ये सुनकर माटी बोली, अरे कुम्हार, मुझे खुशी है, तेरी तो सिर्फ मति ही बदली, मेरी तो जिंदगी ही बदल गई। चिलम बनती तो स्वयं भी जलती और दूसरों को भी जलाती। अब सुराही बनूंगी जो स्वयं भी शीतल रहूंगी और दूसरों को भी शीतल रखूंगी। दोस्तों, यदि जीवन में हम सही फैसला लें तो स्वयं भी खुश रहेंगे और दूसरों को भी खुशियां दे सकेंगे। जब से मुझे पता चला है कि ऊपर वाला मेरे साथ है, तब से मैंने ये सोचना बंद कर दिया कि कौन कौन मेरे खिलाफ है। कर्म का मतलब किस्मत के भरोसे रहना नहीं, कर्म का मतलब है किस्मत का मालिक खुद बनना। किस्मत की एक आदत है कि वो पलटती जरूर है। जब वो पलटती है तब पलट कर रख देती है। इसलिए अच्छे दिनों में अहंकार न करो और खराब दिनों में थोड़ा सब्र करो। मात्र ख्वाहिशों से नहीं गिरते हैं फूल झोली में, कर्म की साख को हिलाना ही होगा। कुछ नहीं होगा किस्मत को दोष देने से, अपने हिस्से का दिया खुद ही जलाना होगा। हिरण के दौड़ने की क्षमता करीब 90 किलोमीटर प्रति घंटा होती है, वहीं बाघ के दौड़ने की रफ्तार करीब 60 किलोमीटर प्रति घंटा होती है। लेकिन फिर भी बाघ हर बार हिरण का शिकार कर लेता है। जानते हैं क्यों? हिरण के मन में डर होता है कि वह बाघ से जीत नहीं पाएगा, और इसी डर की वजह से वह बार बार रुककर पीछे मुड़कर देखता है
और हिरण के मन का डर उसकी रफ्तार को कम कर देता है और बाघ उसका शिकार कर लेता है। दोस्तों, मन का डर हमेशा हमें आगे बढ़ने से रोकता है। जिस व्यक्ति के मन में हार जाने का डर होता है वह कभी भी अपनी पूरी क्षमता से काम नहीं कर सकता। उसका मन उसको हमेशा कमजोर होने का एहसास कराता रहेगा। हम चाहे किसी भी फील्ड में हों, हम चाहे कोई भी कार्य कर रहे हों, हमको अपने मन को जीतना बहुत जरूरी है, क्योंकि जो व्यक्ति मन से हार जाता है वो अपार क्षमता होने के बावजूद भी कभी सफल नहीं हो सकता। कमियां निकालने के लिए लोग हैं ना, अगर रखना ही है कदम तो आगे रख। पीछे खींचने के लिए लोग हैं ना, सपने देखने ही है तो ऊंचे देख। नीचा दिखाने के लिए लोग हैं ना, अपने अंदर जुनून की चिंगारी भड़का। जलने के लिए लोग हैं ना, अगर बनानी है तो यादें बना। बातें बनाने के लिए लोग हैं ना, प्यार करना है तो गोकू से कर। दुश्मनी करने के लिए लोग हैं ना, रहना है तो बच्चा बनकर रहे। समझदारी दिखाने के लिए लोग हैं ना, भरोसा रखना है तो खुद पर रख। शक करने के लिए लोग हैं ना, तू बस सवार ले खुद को। तू बस सवार ले खुद को। आईना दिखाने के लिए लोग हैं ना, खुद की अलग पहचान बना। भीड़ में चलने के लिए लोग हैं ना, तू कुछ करके दिखा दुनिया को। तालियां बजाने के लिए लोग हैं ना, जो भी करना है तू आज कर। कल कहने के लिए लोग हैं ना। भारत के वीर योद्धा जनरल बिपिन रावत ने एक बार कहा था, अगर आपकी रोज की दिनचर्या में आपको किसी भी तरह की मुश्किल का सामना नहीं करना पड़ा है, कोई मुसीबत नहीं पड़ रही है, तो आप गलत रास्ते पे चल रहे हैं। क्योंकि जब आप आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे तो आपको आगे बढ़ने में मुश्किल हालात आएंगे और आपको इन सब से लड़ना पड़ेगा और इन सब से लड़ करके आपको आगे बढ़ना होगा। इसलिए जरूरी है कि आप अपनी ताकत की पहचान करें। आप अपनी सोच को सदैव ऊंचा रखें। आप तारों तक पहुंचने की सोच रखेंगे तभी चांद तक पहुंच पाएंगे। अगर आप सूरज जैसी चमक चाहते हैं तो उससे पहले सूरज के जैसा जलना भी होगा। इसका मतलब है कि कड़ी मेहनत करके पसीना बहाना होगा। अगर आप पसीना बहाते रहें तो आपको सफलता अवश्य मिलेगी और आप सूरज की तरह चमकने में भी सफलता प्राप्त करेंगे। कहते हैं कि नायक कभी मरते नहीं हैं, नायक सदैव अमर रहते हैं। ऐसे महानायक जनरल बिपिन रावत हमारी यादों में हमेशा जीवित रहेंगे। जय हिंद दोस्तों। जीवन में सफलता दो बातों पर निर्भर करती है। पहली, जब जीवन विकट परिस्थितियों में होता है तब आप उसे कैसे संभालते हैं, यानी विपरीत परिस्थितियों में आप अपने जीवन को कैसे संभालते हैं। और दूसरी, जब आपके पास सब कुछ होता है तो आप कैसा व्यवहार करते हैं, यानी जब आपके पास कुछ नहीं होता तब आप कैसा व्यवहार करते हैं और जब आपके पास सब कुछ होता है तब आप कैसा व्यवहार करते हैं। आपको कितने लोग पहचानते हैं इसका महत्व नहीं, लेकिन क्यों पहचानते हैं इसका महत्व है। अपना महत्व समझें और रोज एक भला काम करें जो खुद को तसल्ली दे, आपको आत्म संतुष्टि दे। इसीलिए दोस्तों, नम्रता, शालीनता और कर्मशीलता, इसको अपनी पहचान बनाएं। स्वामी विवेकानंद कहते हैं कि जब भी आप कोई अच्छा कार्य करने जाएंगे तो आपको जिंदगी में 3 अवस्थाओं से गुजरना पड़ेगा। पहला उपहास, दूसरा विरोध, तीसरा स्वीकृति। सबसे पहले आपके कार्य की मजाक उड़ाई जाएगी, आपका उपहास उड़ाया जाएगा, क्योंकि सामने वाले का मनोबल गिराने का सबसे सशक्त हथियार है। जब भी आप कोई कार्य करोगे तो आपका मजाक उड़ाया जाएगा, जिससे कि आप स्वयं जो कार्य करना चाहते हैं उसे पीछे हट जाए। आपके मनोबल को ऐसे तोड़ दिया जाएगा, उसके बाद में आप फिर कुछ करने के काबिल ही न बचें। लेकिन अगर आप उपहास करने के बाद भी, आपका मजाक उड़ाए जाने के बाद भी आपने कार्य करना नहीं छोड़ा, तो फिर होगा आपका विरोध। जब आपका विरोध होने के बाद भी आप अपने कार्य को करना नहीं छोड़ेंगे, उपहास और विरोध जैसे आत्मबल को गिराने वाले अस्त्र जहाँ निष्फल हो जाते हैं, वहाँ एक ही रास्ता बचता है, वो है स्वीकृति। इसीलिए दोस्तों, अपने सिर्फ अपने काम पे फोकस करिए। लोगों का काम है कहना, लोग सिर्फ कमियां निकालने के लिए ही सोचेंगे। आपको आगे बढ़ते हुए देख करके उन्हें खुशी नहीं होगी,